जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 15 और 16 दिसंबर 2021 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि दिसंबर माह के दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ये कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। तो पहले बात करेंगे 15 दिसंबर की। 15 दिसंबर बुधवार का दिन है। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस दिन शिव नाम का योग बनेगा और भरणी नक्षत्र रहेगा। इस दिन चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे और सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है पहले से ही। इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 12:15 से लेकर 1:33 तक का है। 16 दिसंबर की बात करते हैं। 16 दिसंबर गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और सुबह 7:15 तक शिव योग ही रहेगा। उसके बाद सिद्ध नाम का योग बनेगा। सुबह 7:34 तक भरणी नक्षत्र है। उसके आगे कृतिका नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन दोपहर 2:20 तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे और उसके बाद फिर वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। और 16 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य ग्रह ये वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 1:33 से लेकर 2:51 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करे, नया निवेश करे, नए काम की शुरुआत करे तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये थी इन 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपके राशिफल की चर्चा होगी। तो जान लेते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए तनावपूर्ण रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में है। 15 और 16 दिसंबर दोपहर 2:20 तक चंद्रमा मेष राशि में है और वृश्चिक राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे, जो कि रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है। तो इस समय आपके कार्य में कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मन आपका शांत सा रह सकता है। किसी बात को लेकर आप तनाव या मानसिक परेशानियों से इस समय घिरे रह सकते हैं। तो इसलिए इस समय पारिवारिक विवादों में सावधानी बरतें और शांत रहें, धैर्य बनाकर काम करें और शांत रहकर किसी भी समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। आपकी समस्या ज़रूर हल होगी। इस दौरान बौद्धिक कार्य आपका अधिक होगा। सुख प्राप्ति के लिए समय की कमी महसूस करोगे आप, क्योंकि कार्यभार की अधिकता रहेगी। दिन आपका भागदौड़ में बीतेगा, तो इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता का भी अनुभव कर सकते हैं। खान पान में सतर्कता बरतें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और साथ ही इस दौरान आप यात्रा पर जाने से भी बचें। जाना ज़रूरी है तो वाहन पर, अगर आप खुद चलाते हैं वाहन यात्रा के दौरान, तो वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। इस दौरान तकनीकी क्षेत्रों में अच्छे अवसर मिलेंगे आपको। लंबित कार्य आपके पूरे होंगे। आय भी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक पक्ष को भी मजबूती मिलेगी। आपके व्यय भी अधिक होगा यहाँ, लेकिन संचित धन से व्यय की पूर्ति होगी। लेकिन फिर भी आपको अपने फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। कर्ज पर पैसा लेने और देने से भी बचें, नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी तरह के निवेश से बचें। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस समय आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहेगा। धन संबंधी मामलों में आप काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लें, वरना परेशानी हो सकती है। और कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार ज़रूर कर लें। लोगों से मिलकर उनसे सीखने का और अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें। ज़मीन जायदाद के मामलों में भी इस समय तनाव हो सकता है आपके लिए। कोशिश करें कि कोई भी लड़ाई झगड़े, वाद विवाद इस समय आपके ना बढ़ें। दूसरों के विवादों में भी इस समय ना फंसें और किसी को राय भी अपनी बिल्कुल ना दें। इससे भी आपके लिए परेशानियां ही बढ़ेंगी। कारोबार के विस्तार की योजनाएं बना सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस समय धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपने परिवार के साथ। क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें, वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं। सहकर्मियों को किसी बात की ठेस ना पहुंचे। कार्यस्थल पर इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कामकाज की अधिकता भी रहेगी वहाँ। मन आपका थोड़ा परेशान रहेगा, तो इस वजह से आप अपने सहकर्मियों को कुछ ऐसी बात कह सकते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जिससे उन्हें ठेस पहुँचे या आपके उनसे कुछ विवाद हो। तो ऐसी स्थितियों से आपको यहाँ बचना है। लेकिन 16 दिसंबर दोपहर 2:20 के बाद जब चंद्रमा की स्थिति में बदलाव होगा, तो आपकी परिस्थिति में भी बदलाव होगा।
ये समय आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। इस समय कार्यक्षेत्र में परिश्रम की अधिकता ज़रूर रहेगी, लेकिन अपने प्रयासों से अपने सभी कार्यों को भी आप सफलतापूर्वक कर लेंगे, जिससे आर्थिक पक्ष को भी मजबूती मिलेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आप खुश महसूस करेंगे खुद को। सृजनात्मक कार्यों के प्रति आपका रुझान इस समय बढ़ेगा और पुराने मित्रों से भी मुलाकात की संभावनाएं रहेंगी। परिवार का माहौल भी इस समय आपके लिए अच्छा बनेगा। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार मिलेंगे आपको। धार्मिक परोपकार के कार्य करेंगे, जिनसे आपको अच्छा महसूस होगा, मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। क्योंकि रिश्तों के घर में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। कुछ आपके मनमुटाव हैं, पुराने जो भी लड़ाई झगड़े हैं, इस दौरान समाप्त होकर एक नई ताजगी का अनुभव इस समय अपने रिश्तों में आप करोगे। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद बीतेगा और प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपके प्रेम संबंध आगे बढ़ेंगे। तो ये था इन 2 दिनों का राशिफल आपके लिए। और समय की शुभता के लिए उपाय ज़रूर करें। नकारात्मकता को दूर करने के लिए हनुमान जी की आराधना कर लें, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर लें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप कर लें जितना कर सकें आप। और जो भी काम करने के लिए घर से निकलें तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आप घर से निकलें, आपके कामों में आपको सफलता मिलेगी। और 16 दिसंबर को भगवान भोलेनाथ की आराधना का दिन है। गुरु प्रदोष व्रत है। हर माह 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत ये भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है और हर माह की त्रयोदशी के दिन ये व्रत रखा जाता है। तो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत ये 16 दिसंबर गुरुवार के दिन पड़ रहा है और गुरुवार का दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। और हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। प्रदोष व्रत पर विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि गुरु प्रदोष व्रत रखने से शादीशुदा जीवन में खुशहाली आती है। गुरु प्रदोष व्रत मुख्यतः महिलाएं रखती हैं और वहीं ये भी मान्यता है कि शनि प्रदोष रखने से व्यक्ति को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि भगवान शिव भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों के दुख दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले महादेव हैं। और प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल वो समय होता है जब दोनों समय मिलते हैं। तो 16 दिसंबर के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से लेकर रात 8:11 तक का है। तो इस समय के बीच में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, पूरे विधि विधान से, श्रद्धा भाव से उनका आशीर्वाद लें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।